हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी। हम कल देख चुके हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। आज हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है लघु या मूल स्वर और दूसरा है संधि गुरु या दीर्घ स्वर। मूल स्वर या लघु स्वर के अंतर्गत आता है अ, ई, उ और री। संधि या दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है ई, आ, उ, ए, ओ और आओ। इसमें भी दो प्रकार हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ, ई, उ, जिन्हें हम सजातीय स्वर भी कहते हैं, जो एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे अ और अ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, ई और ई मिलकर बड़ा ई बनाते हैं, उ और उ मिलकर बड़ा उ बनाते हैं। इसी प्रकार संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है ए, ओ और औ। अ और ई मिलाकर ए बनाते हैं, अ और ए मिलकर आय बनाते हैं, अ और उ मिलकर औ बनाते हैं और अ और ओ मिलकर औ बनाते हैं, जिन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा का अग्रभाग से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जिसमें आता है ई, ऐ और री। जिह्वा के मध्य भाग से जो स्वर बोला जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जो है अ। जिह्वा के पिछले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला आ। अब आगे बढ़ते हैं। होठों की स्थिति के अनुसार स्वर के 2 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम होठों की स्थिति के अनुसार स्वर 2 हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंतर्गत आता है उ, और औ। अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं अ, आ, ई, बड़ा ई, री, ए और ए। वृत्तमुखी में होठों की आकृति गोल होती है, अवृत्तमुखी में होठों की स्थिति गोल नहीं होती, इसलिए उसमें अ का उच्चारण लगा हुआ है। वर्ण अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान तालु है, उ और उ का उच्चारण स्थान होठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आप देखते हैं ए और ए बनता है अ और ई से मिलकर ए बनता है, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ई का उच्चारण स्थान तालु है और अ का कंठ, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ एवं तालु। इसी प्रकार ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ एवं ओष्ठ। व्यंजन मूल व्यंजन 33 हैं, जिन्हें कि 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से म तक के व्यंजन आते हैं। फिर आता है अंतस्थ। अंतस्थ में आते हैं य, ल, व और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं श, स और ह। कुल व्यंजन की अगर बात करें तो होते हैं 39 या 39। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग आता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को कंठ उच्चारण स्थान होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। अब क वर्ग के अंतर्गत या कंठ उच्चारण स्थान कंठ के अंतर्गत ह जो है हमारा, वो भी उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। य और जो श है उसका उच्चारण स्थान भी तालु है। श है जो उसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है और स, र और ल का उच्चारण स्थान दंत्य है। उसी प्रकार व, उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसी प्रकार पंचम वर्ग जो है या पंचम वर्ण जो है, पंचम वर्ण जो है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, जिसमें आते हैं अंग, ञ, ण, न और म।
ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, हम स्वर की सहायता से बता रहे हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। संवृत्त स्वर, जिन्हें उच्च स्वर कहा जाता है, जिनके उच्चारण में जिह्वा का विवृत भाग अधिकतम ऊंचाई पर होता है। मुख रंध्र लगभग बंद रहता है, जिसमें ई, ऊ और री आते हैं। दूसरा प्रकार है अर्ध संवृत्त, जो उच्च निम्न स्वर कहा जाता है, जिसके उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई संवृत्त की तुलना में थोड़ी कम होती है, जिसमें आते हैं ए और ओ स्वर। तीसरा है विवृत स्वर, जिन्हें हम निम्न स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला होता है, जैसे आ। चौथा है अर्ध विवृत स्वर, जिसे कि निम्न स्वर कहा जाता है, जिनके उच्चारण में मुख लगभग आधा खुला हो, जैसे अ, ए और औ। और अंग्रेजी का एक शब्द आता है अ। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर भी स्वर के 3 प्रकार बताए गए हैं: शिथिल स्वर, कठोर स्वर और मध्य स्वर। जिसमें हम शिथिल स्वर के अंतर्गत आता है कि जिनके उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में कम तनाव या कम कसाव हो, उन्हें शिथिल स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ई और ऊ। कठोर स्वर के अंतर्गत आता है कि जिनके उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में अधिक तनाव या कसाव हो, उसे कठोर स्वर कहते हैं, जैसे ई, ऊ, ए और औ। मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में मांसपेशियों में हल्का तनाव या कसाव हो, जैसे ए और ओ। हमने पढ़ा है मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 उपभेद और मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर कितने उपभेद बताए हैं? 3। अब हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वरों के भेद या उपभेद या प्रकार। जाति के आधार पर कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं स्वर के, है ना। उसे कहा जाता है सजातीय स्वर्ण और विजातीय स्वर्ण, या सजातीय स्वर को सवर्ण भी कहते हैं। समान उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न वाले स्वर सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं या कहे जाते हैं। जैसे अ मिलकर अ और अ आपस में मिलकर आ बनता है, ई आपस में मिलकर ई बनता है, री आपस में मिलकर बड़ा री बनता है। अब असवर्ण या विजातीय स्वर किसे कहते हैं? भिन्न उच्चारण स्थान एवं भिन्न अभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न वाले स्वर विजातीय स्वर कहे जाते हैं। अब आता है प्रकृति के आधार पर स्वरों के 2 उपभेद हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक स्वर। जिनके उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले, उन्हें निर्नुनासिक या अनुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ई, ऊ, ए, और औ। दूसरा प्रकार है अनुनासिक, जिसे सानुनासिक स्वर भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, उसे सानुनासिक या अनुनासिक कहते हैं। इसमें आता है अंग, आंग, ई, जिसमें भी चंद्र बिंदु आए। आपने यहाँ देखा जाति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 2 प्रकार के, जिन्हें हम सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं, और दूसरा प्रकार है असवर्ण या विजातीय स्वर। 8वां प्रकार है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद किए गए हैं या 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम है अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर, और दूसरा है अनुनासिक या सानुनासिक। निर्नुनासिक में वायु केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती, और जो सानुनासिक है उसमें मुख और नाक दोनों से वायु निकलती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।